हाय माय लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं देन आई एम श्योर कि कंघी करते टाइम आपकी कंघी पे आपने बहुत ज़्यादा बाल देखे हैं और शावर करते टाइम ऑन योर शावर ड्रेन। एंड अब आप काफ़ी पैनिक फील करने लगी हैं। आपको लगने लगा है कि जैसे आपके बाल तो अब गायब होने लगे हैं। घबराइए नहीं, आपकी भावना को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ें हो चुकी हैं। फिर हम सबको पता है कि हम सबके बाल गिरते हैं और ये नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। बट इफ़ ये नॉर्मल शेडिंग से कुछ ज़्यादा हो और बट इफ़ ये डायरेक्टली पीसीएस से रिलेटेड हो तब। सो आज हम नॉर्मल हेयर फॉल और पीसीएस हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। एंड उससे भी कई ज़्यादा वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम पावरफुल एंड नेचुरल सॉल्यूशंस थ्रू फूड एंड लाइफस्टाइल जो पीसीएस हेयर फॉल को बीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो सॉल्यूशन होंगे वो एकदम परमानेंट सॉल्यूशन होंगे। तो बने रहे एंड तक इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल हेयर फॉल एक्चुअल में है क्या। तो इसे ऐसे समझो जैसे कि पेड़ है और उस पर पत्ते हैं। उस पर जो पत्ते हैं वो ग्रो होते हैं, वो कुछ टाइम तक रेस्ट करते हैं एंड देन वो गिर जाते हैं। एंड जब वो गिरते हैं तो उनकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं। तो सेम चीज़ हमारे बालों के साथ है। हमारे बाल ग्रो होते हैं, ये कुछ टाइम तक रेस्ट करते हैं, देन ये गिर जाते हैं। एंड जब ये गिरते हैं तो ये भी रास्ता बनाते हैं नए बालों के लिए। फ्रॉम नाउ ऑन अगर आप बाल दिखती हैं अपने पिलो पे या अपने ब्रश पे तो पैनिक मत होइए क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है। क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ अपना काम कर रही है। वो बात अलग है कि अगर आपका ओवरऑल हेयर फॉल हो रहा है उसमें भी आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल एंड कौन सा शैम्पू आप यूज़ कर रही हैं, हीटिंग टूल्स का अगर आप यूज़ कर रही हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के रीज़न है। और उनके बारे में मुझे लगता है हम सब अवेयर हैं कि हम कितने ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पूज़ का यूज़ करने लगी हैं अपने बालों पे और उसकी वो भी एक रीज़न बना हुआ है हमारे जो हेयर फॉल का। अब बात करते हैं पीसीएस हेयर फॉल की, क्योंकि जो पीसीएस हेयर फॉल है वो नॉर्मल हेयर फॉल से एकदम अलग है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्यू स्ट्रैंड्स, इट इज़ ऑफन अ टाइप ऑफ हेयर लॉस कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इंस्टेड ऑफ लूजिंग फ्यू स्ट्रैंड्स हेयर एंड देयर, आप नोटिस करेंगे कि जो आपका मिडल पार्टीशन है उसका एरिया काफ़ी वाइड हो चुका है। आप एक विजुअल थिनिंग फील करेंगी इतने, कम से कम इतने एरिया पे। और जो आपके बालों की वॉल्यूम होगी वो एकदम लो होगी और आपके बाल ऐसे होंगे जैसे कि कागज़ हो। पीसेस हेयर फॉल में आप एक और चीज़ नोटिस करेंगी कि हम लोगों के बाल चाहे कितने लंबे हों, लेकिन एक चीज़ है कि हमारे जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो ग्रो होते दिखते हैं। लेकिन जो पीसेस हेयर फॉल है उसमें आपको नहीं दिखेंगे, आपका एक विजिबल थिनिंग दिखेगी। हर एक इतने एरिया पे आपको एक विजिबल पैचेस टाइप सा आपको दिखेंगे। और जो आपके इसमें जो आपके बाल जो गिरने की साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन जो ग्रो होने की साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और अगर ग्रो हो भी रहे हैं तो जो उनकी जो क्वालिटी है बालों की वो काफ़ी ज़्यादा लो है। वेल पीसीएस में ऐसा होता क्यों है? तो जो भी ये गाथा है ये हट फिर के आ जाती है हमारे हॉर्मोन्स पे, स्पेसिफिकली हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। आसान भाषा में इसे ऐसे समझो जैसे कि आपके हॉर्मोन्स आपके हेयर फॉलिकल्स को बोल रहे हो ओए चलो छुट्टी लेते हैं। एंड दिस मेक्स योर हेयर फॉलिकल्स ऑन योर स्कैल्प श्रिंक। अब आपके बाल काफ़ी पतले होंगे और जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वो बंद कर देंगे प्रोड्यूस करना न्यू हेयर। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है दैट वी कैन गेट अनवांटेड फेशियल हेयर ऑन वन प्लेस एंड लूज इट फ्रॉम आवर हेड्स। सो हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं? वेल इससे पहले कि आप पैनिक होना शुरू करें, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी पावरफुल जिस पे आपका कंट्रोल है, और वो है आपकी डाइट एंड आपका लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट विद आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि आयुर्वेदा भी बिलीव करता है कि जो हमारी हेयर हेल्थ है वो रिफ्लेक्शन है हमारी ओवरऑल बॉडी बैलेंस का, जिसे कि बोला जाता है दोषा। क्योंकि जो हेयर लॉस है वो ज़्यादातर रिलेटेड होता है पित्त दोष के इम्बैलेंस से। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? वेल कूल योर बॉडी डाउन एंड नरिश इट फ्रॉम विद इन। अब आपका सवाल होगा पर ये कैसे किया जाए? तो सबसे पहले मैंने अपना ध्यान जो मैं लेके गई हूँ वो है बिटर और अस्ट्रीजन फूड्स पे, जैसे कि लीफी ग्रीन हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, कूलिंग फूड जैसे कि खीरा हो गया। तो इन चीज़ों पे इन चीज़ों को मैं अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करती हूँ। और जैसे कि क्लैरिफाइड बटर हो गया, क्योंकि ये जो है एक पावरफुल नरिशर है हमारे टिश्यूज़ के लिए। और इसको चाहे मैं काफ़ी कम मात्रा में ही ऐड कर पाऊँ, मैं अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करती हूँ। और आंवला को मैं कभी नहीं भूलती, क्योंकि जो आंवला है वो एक बहुत बड़ी सोर्स है विटामिन सी की। भरपूर मात्रा में जो है विटामिन सी है आंवला में, और ये एंशियंट सुपर फूड भी है। और मेरे हेयर ग्रोथ के लिए ये सबसे बढ़िया सोर्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी इस बात से अग्री करता है दैट न्यूट्रिशन इज़ की।
एंड हमारे बाल बने होते हैं प्रोटीन कोल्ड केराटिन। तो हमें चाहिए, मुझे अपने बालों की ग्रोथ के लिए और आपको अपने बालों को ग्रोथ के लिए चाहिए टू ईट इनफ प्रोटीन। तो अपनी डाइट में चना, दालें, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करें। अगर आप एग खाती हैं तो उसे भी आप अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। नाउ लेट्स फोकस ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो आयरन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लो लेवल ऑफ आयरन है और एनीमिया है वो मेजर रीज़न है हेयर फॉल का। तो आयरन को भरपूर मात्रा में लें, इसलिए भरपूर सब्जियां खाएं, दालें खाएं, फोर्टिफाइड अनाज खाएं एंड आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। सो पेयर इट विद विटामिन सी। तो खट्टे फ्रूट, आंवला हो गया, जो भी खट्टे फ्रूट हैं, शिमला मिर्च है, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सबसे बढ़िया जो मैंने चीज़ करी है अपनी डाइट को चेंज करने से पहले, वो है एक लिस्ट बनाना, क्या क्या मेरी डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बालों के लिए, मेरी ओवरऑल हेल्थ के लिए। एंड उसमें बायोटीन एंड जिंक भी शामिल है। मैं बायोटीन और जिंक को कभी नहीं भूलती और इसके लिए मैं खाती हूँ नट्स। और अगर आप एग खा सकते हैं तो ये भी एक बेटर सोल्यूशन है। आई एम ए वेजिटेरियन, तो मैं नट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एंड जो हो गया जिंक के लिए जो है पम्पकिन सीड्स हैं, उनमें जिंक भरपूर मात्रा में है। तो पम्पकिन सीड्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं, वो भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेटर सोर्स है। और जो हेल्दी फैट्स हैं, नट्स हैं, इन चीज़ों से आपकी जो हेयर हेल्थ है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होती है। डाइट के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। क्योंकि मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेदा दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं तो इससे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके हार्मोनल हेल्थ पे। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 5 मिनट आप मेडिटेशन कर सकती हैं, सिंपल वॉक कर सकती हैं, या वो भी ना कर पाए आप अच्छा सा म्यूज़िक चला के उस पर डांस तो कर ही सकती हैं। एंड मेक श्योर कि आप इनफ स्लीप ले रही हैं। और इनफ स्लीप से मेरा मतलब ज़्यादा देर तक सोना नहीं, बल्कि क्वालिटी स्लीप से है। एंड प्लीज़ बी पेशेंट विद योर बॉडी, क्योंकि इसको बिगाड़ने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा समय दिया है। एंड आई प्रोमिस कि जितना समय इसको बिगड़ने में लगा है उससे काफ़ी कम समय इसको फिर से हील होने में लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की ये सबसे बड़ी खासियत है। सही डाइट एंड सही लाइफस्टाइल फॉलो करके ना केवल आप अपने पीसीएस हेयर फॉल को ट्रीट कर रही हैं और पीसीएस के सिम्टम्स को ट्रीट कर रही हैं, बल्कि आप अपनी पूरी बॉडी को अंदर से हील करेंगी। बिकॉज नाउ यू आर गिविंग योर बॉडी बट इट नीड्स टू फाइंड इट्स नेचुरल बैलेंस अगेन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप जो जो इस वीडियो में देख रही हैं इसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट में ज़रूर बनाएंगे, ताकि आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सके। If you found this helpful, please give this video a thumbs up and share it with someone who might be struggling, so we can continue on this journey of beating pieces together. Until next time, take care of yourself and remember, consistency is key.